अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश रज़ा है और आज हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंटरव्यू के लिए किस तरह तैयारी करनी है और किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर एंड वाई डू यू नीड टू नो मोर अबाउट देम। यानी आपको ये क्यों पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर कौन कौन है और हमें उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर कौन कौन है। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टेक होल्डर इज़। स्टेक होल्डर क्या है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्लानिंग कर सकें। सही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग कर सकें थ्रू स्टेक होल्डर्स की मालूमात के थ्रू। सही है, अ स्टेक होल्डर इज़ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन अफेक्ट बाय गिवन प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर वो लोग हैं, इसकी डेफिनेशन लूजली डिफाइंड है, कंफर्म डेफिनेशन कभी भी नहीं होती स्टेक होल्डर की। सही है, तो ये कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि उस प्रोजेक्ट से किसी तरह से अफेक्ट हो रहे हों, उनको आप कहेंगे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स कैन बी इंडिविजुअल वर्कर ऑन अ प्रोजेक्ट, यानी कि अगर एक एम्प्लॉई है या बॉस है वो भी स्टेक होल्डर हो सकता है इस प्रोजेक्ट का। ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग भी एक इसके स्टेक होल्डर हो सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, और इवन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि एक बड़े तादाद में लोग भी इसके स्टेक होल्डर हो सकते हैं। स्टेक होल्डर में भी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट पर, जैसे मैंने कहा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या बॉस है या मैनेजमेंट है वो भी इसमें स्टेक होल्डर है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है इस पार्ट में। और अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट आउटकम, यानी जो उसका आउटकम होगा उसके हिसाब से वो डिफाइन होगा प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर है उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है, और इन अ पोजीशन टू अफेक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, यानी कि वो ऐसी पोजीशन पे है जिससे प्रोजेक्ट की सक्सेस पे या फेलियर पे वो हो। स्टेक होल्डर कैन बी इंटरनल पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल। इंटरनल वर्कर्स हो गए और आपके एक्सटर्नल वो हो गए जैसे कि जिनके पास शेयर्स हैं, या दूसरी तरह से वो इसकी मैनेजमेंट से यानी कि बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके क्या कहते हैं कि वो हैं वर्कर, वो नहीं होते कस्टमर जैसे हैं, सच एस कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, यूनियन है और मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट देयर बी फ्यू और एक्स्ट्रा लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट के देखते हुए कम या ज़्यादा हो सकते हैं स्टेक होल्डर। अब प्रोजेक्ट में भी पार्ट ऑफ अ सिटी और कंट्री पब्लिक वर्क, यानी कि हर किस्म के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, पूरे शहर का भी हो सकता है या पूरा जैसे हमारा सी पैक वगैरह चल रहा है तो वो पूरा मुल्क का प्रोजेक्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें स्टेक होल्डर होंगे। जिस साइज़ का प्रोजेक्ट होगा उतने उसमें स्टेक होल्डर होंगे। इंक्लूड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स आर नंबर इन थाउजेंड एंड इट। ये डिटर्मिन करता है कि कितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने यही वही बात लिखी है कि प्रोजेक्ट का साइज डिटर्मिन करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंसिडर एनीवन हु कैन फॉल इनटू एनी ऑफ दिस कैटेगरी। हमें ये इम्पोर्टेंट है हमें कि इन सारी कैटेगरीज़ के जितने भी लोग शामिल हैं उनको हम स्टेक होल्डर्स के तौर पे काउंट करें। एज वी मूव ऑन टुवर्ड स्टेक होल्डर वी मस्ट एनालाइज द प्रोजेक्ट लैंडस्केप एंड डिटरमिन व्हाट इंडिविजुअल और ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। सही है, तो मुख्तलिफ लोग किस तरह से प्रोजेक्ट का जो बन रहा है उसका एनालिसिस में हमें ये देखना लाजमी है कि वो लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट पे, वो किस तरह से काम कर रहा है, कि कहीं कोई किसी को ब्राइब वगैरह तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई इस तरह का काम ना हो जाए जो कि गलत है और जिससे प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़े, कोई स्टेक होल्डर इस तरह के कदम ना उठाए। तो इसलिए इनको एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस और उसके आउटकम को इफेक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है या फेल हो सकता है। सही, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फिर देखते हैं।
व्हाट इज स्टेक होल्डर एनालिसिस एंड पावर इंटरेस्ट ग्रिड यूज फॉर। स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या है? स्टेक होल्डर एनालिसिस इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल, जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं जो हमने जो कि पहले उस सवाल से ही रिलेटेड है, जो भी इस प्रोजेक्ट से यानी कि कोई ना कोई उनका हिस्सा है या फिर वो उसको इफेक्ट करते हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, उनकी एक लिस्ट बना दी आपने कि ये स्टेक होल्डर और ये इनके वो हैं काम है और ये इस तरह इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट है या इनका काम इस तरह अफेक्ट करता है प्रोजेक्ट को। Who will be associated with the project in some way or the other, वही बात हो गई। अच्छा, अब आ जाए दूसरे पार्ट पे सवाल के। पावर इंटरेस्ट ग्रिड क्या है? पावर इंटरेस्ट ग्रिड हम यूज़ करते हैं कैटेगराइज करने के लिए स्टेक होल्डर और प्रियोरिटी देम बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट, यानी कि कौन कौन स्टेक होल्डर है, इस तरह का एक ग्रिड बनता है, सही है। और उनकी पावर देखते हैं कि हम स्टेक होल्डर की कि कितनी हाई है या कितनी लो है प्रोजेक्ट में, सही है। और इंटरेस्ट उनका कितना हाई है या कितना लो है, सही है। यहाँ पे आएगा यानी मिनिमम एफर्ट कर रहा है जो स्टेक होल्डर है, सही है। तो यानी उसकी पावर भी कम लग रही है और उसका इंटरेस्ट भी कम है। कीप इन्फॉर्म वो बंदा होगा जो जिसका इंटरेस्ट हाई होगा लेकिन उसका पावर उसकी यानी उस पर काम करने का वो कम होगा, सही है। कीप सेटिस्फाई यानी कि वो काम भी ज़्यादा कर रहा है और इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। मैनेज क्लोजली का ये भी ज़्यादा यानी ये कम है और ये ज़्यादा, इसका कीप सेटिस्फाई का और मैनेज क्लोजली का ये ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, सही है। स्टेक होल्डर हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग द, यानी इससे हमें मदद मिलती है, हम एक तरह का ग्राफ बना देते हैं कि हमें पता चले कि इसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है इस स्टेक होल्डर की और इसका इतना इन्फ्लुएंस है इस प्रोजेक्ट में। आई थिंक ये 2 सवाल इस वाले के लिए काफ़ी है, फिर अगले वाले में हम दूसरे को देखेंगे।